दोस्तों, YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अनुराग। आप सब लोग घर पे अच्छी पढ़ाई करते होंगे और जो भी आपका लक्ष्य होगा उसकी तरफ आप लोग बहुत मेहनत करते होंगे, यही उम्मीद है। आप लोग को मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें आधुनिक भारत से यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में होगा। आज मैं आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत में इनका कैसे आगमन हुआ, क्या कारण था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए हम अपनी लक्ष्य के तरफ चलते हैं। हमारे जो यूरोपीय कंपनियों में प्रथम आगमन जिसका हुआ था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। हमारे जो भी प्रथम पुर्तगाली आया था भारत में आगमन हुआ था, उसके बाद हमारा डच हुआ था, उसके बाद हमारे अंग्रेज हुए थे, उसके बाद डेनिश हुए थे, फ्रांसीसी हुए थे। आज हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाली जो आए थे वो दो रास्ते से आए थे। पुर्तगालियों का मुख्य कारण था भारत में व्यापार करना। वो जिस रास्ते से आए थे, एक था फारस की खाड़ी, एक था लाल की सागर। उन्होंने फारस की खाड़ी का रास्ता का उपयोग किया क्योंकि वो रास्ता कौन सा, लाल सागर का रास्ता बहुत ही कोहरे के कारण दुष्कर रास्ता था। इसी कारण से लाल सागर के रास्ते से नहीं आ पाए। उन्होंने इस रास्ते का उपयोग नहीं किया बल्कि फारस की खाड़ी के रास्ते का उपयोग किया। जो भी भारत में हमारे आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करते हैं, वास्को डी गामा। लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत की खोज की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी क्योंकि भारत पहले से ही खोजा था। भारत आज से नहीं है। आप लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता या उससे पुरानी सभ्यता जो भी है, उससे पहले हमारे भारत की खोज हो चुकी थी। हमारा भारत पहले खोया नहीं था, इसकी पहले ही नाम हो गया था। भारत के नाम से ही हमारा भारत नाम पड़ा था। आप लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम अगली वीडियो में भी बताएंगे भारत की खोज किसने की थी और भारत का नाम किस कारण से पड़ा था। इसके बारे में हम जो भी अगले नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने यूरोप से आने वाले जो भी यात्री थे, जो भी रास्ता था उस भारत आने का, उसकी खोज की थी, हम ये कह सकते हैं। आप लोग जानते होंगे वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा का मुख्य कारण था भारत में व्यापार करना। जब वास्को डी गामा भारत में आया था, उसने जब अपनी भारत से व्यापार करके गया था, उसने 64 गुना लाभ कमाया था। कोई भी व्यापारी हो वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए आएगा। चाहे आप भी हो, कोई भी बिजनेस आप खोलते हैं या दुकान खोलते हैं, आप यही का मुख्य आपका लक्ष्य होता है कि हमको लाभ कमाना। उसी तरह हमारे जो भी भारत में आएंगे यूरोपीय कंपनी, उनका मुख्य कारण होगा लाभ कमाना। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे वास्को डी गामा का यही था कि वो जब भारत से व्यापार करके अपने यूरोप गया था, पुर्तगाल गया था, तो उन्होंने जितना रास्ते का खर्च था वे करते हुए उसने 64 गुना लाभ कमाया था। फिर उसका भारत की तरफ मनोबल बढ़ने लगा था। कोई भी हो, आप लोग जैसे हैं कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, आप उसकी तरफ ज़्यादा रुझान करेंगे, ना कि जिस तरफ लाभ नहीं हुआ आप उस तरफ रुझान नहीं करेंगे। उसी तरह भारत में पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया था, लेकिन उससे पहले एक दूसरा यूरोपी आया था, पुर्तगाली आया था, जो था 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज। वास्को डी गामा कहाँ पर आया था इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वास्को डी गामा जो आया था वो केरल के कालीकट स्थान पे आया था, लेकिन उसका सहायता गुजरात के नाविक अब्दुल मनीक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट स्थान पर अपना बेड़ा उतारा था।
उसके बाद केरल के जो राजा थे जमोरिन, जिनका नाम नहीं था, उनका उपाधि थी, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। लेकिन पहले से भारत में अरबवासी लोग व्यापार करते थे, जो भी थे अरब व्यापारी लोग व्यापार करते थे, उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया था। उसके बाद हमारे भारत में आपको बताए थे दूसरा जो आया था वो था 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेच, जो दूसरा पुर्तगाली था, वो कालीकट के केरल पे पहुंचा था। उसके बाद 1502 ईस्वी में भारत में पुनः वास्को डी गामा आया था। फिर उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। उसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में स्थापित की थी। फिर उसी वर्ष में 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था। फिर धीरे धीरे भारत में वायसराय के रूप में आगमन हुआ। हम आज उसके बारे में, प्रथम वायसराय कौन था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रथम वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के कई कार्य थे, आज उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जो एक शांत जल की नीति कही जाती है, उसने अपनाया था। उसके बाद अल्मीडा ने 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जैसे आप संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में गुजरात, मिस्र, तुर्की, ये आदि आते हैं। मुस्लिम संयुक्त बेड़े में 3 लोग, कौन कौन से? गुजरात, मिस्र और तुर्की। सिर्फ चौल के समीप युद्ध हुआ था, लेकिन इसी युद्ध में अल्मीडा की वो हार गया था। फिर उसने फिर भारत में 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों को पराजित किया था, हरा दिया था। उसके बाद हमारे भारत में दूसरा वायसराय आता है, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर, जिसको हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।